हे लर्नर्स, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए इस 2026 में अपने सीखने की जर्नी को थोड़ा फास्ट करते हैं एंड लेट अस सेट आवर टारगेट्स। ठीक है जी, कुछ समय में अच्छा सीखिए और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करिए। देखिए, आज एक इंटरव्यू की ट्रिक बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको डेटा हॉरिजॉन्टली दिया गया है। हॉरिजॉन्टली माने कि डेटा आपका रोज में है इस तरह से, ना कि आपका कॉलमनर फॉर्म में, राइट। अब इंटरव्यूअर ने कहा कि यहाँ से मैं एक एम्प्लॉय आईडी डालूंगा, मान लीजिए 3, और आपको यहाँ पे एम्प नेम और यहाँ पे आपकी एम्प सैलरी आनी चाहिए। अब क्योंकि हमने VLOOKUP पढ़ा है और HLOOKUP पढ़ा है, तो VLOOKUP हम जानते हैं कि वर्टिकल डेटा सर्च करता है और आपको वैल्यूज रिटर्न करेगा। ऐसे हॉरिजॉन्टली में आपका HLOOKUP काम करेगा। अब आप तो ये बोलेंगे कि ये तो आपका परफेक्ट एग्जांपल है HLOOKUP का, मैं VLOOKUP यूज क्यों करूं? भाई VLOOKUP यूज इसलिए करना है क्योंकि आपके इंटरव्यू ने बोला है। तो इंटरव्यू ने कहा है कि लगाइए VLOOKUP, तो आप VLOOKUP ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है कि भाई इस डेटा को ऐसे ना रख के अगर यहाँ पे मेरे पास ये वर्टिकली होता इस तरह से, तो मेरा काम बन जाता, राइट। तो फिर था ही ये VLOOKUP का क्वेश्चन, है ना। तो क्या हम ऐसा किसी फार्मूला की हेल्प से कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। इसी ट्रांसपोज को फार्मूला के अंदर लगाइए। चलिए लगाते हैं। VLOOKUP, ये आपकी लुकअप वैल्यू है, ये आपका डेटा है, राइट। इस डेटा को मैंने F4 से किया फिक्स, और यहां मैं लगाऊंगा ट्रांसपोज फंक्शन, क्योंकि मुझे इसी डेटा को ट्रांसपोज करना है, तो मेरा डेटा हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल हो जाएगा और मेरा VLOOKUP फंक्शन काम कर पाएगा। यहाँ लगे 2, यहाँ कोमा 0, सेम कहानी, एंड से बिंगो, यू मेड इट। ठीक है जी, करने से सब कुछ होता है। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। चलिए एक और निकालते हैं, थर्ड। ठीक है, चेक करते हैं। विद माई नेम 1 डाला, संजीव आया, यहाँ उनकी सैलरी आ गई। ठीक है जी, इसी तरह की टिप्स ट्रिक्स जानने के लिए, अपने ज्ञान को इम्प्रूव करने के लिए फॉलो कीजिए नॉलेज टू एक्सेल को। थैंक यू सो मच। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। सीखने की जर्नी रुकनी नहीं चाहिए।